नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं दुबई के सबसे बड़े स्कूल के छात्र भी नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह को भी सुना, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बेताबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना और उन्हें सुनना है। छात्रों के साथ आई उनकी सुपरवाइजर का भी कहना है कि दुबई में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आकर्षक लगते हैं और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम करते हैं उन्हें देखने की लालसा व्यक्त करते थे और इसी के चलते प्रवासी भारतीय सम्मेलन की जानकारी मिली। इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने की अनुमति है, इसके बारे में जानकारी निकाली और इस दौरान इस बात की जानकारी लगी कि पहली बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन में छात्रों के साथ ही शिक्षा को लेकर भी बात हो रही है और फिर इसके बाद विभिन्न तैयारी करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया और आज सभी लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आ चुके हैं। वहीं इस दौरान बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वेटिंग फॉर नरेंद्र मोदी के नारे भी लगाए। वहीं दुबई से आए छात्रों का डेलीगेशन काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यह छात्र सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए ही इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग दुबई से आए हैं और ये स्कूल का एक डेलीगेशन है जो इंडियन कॉन्सुलेट के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर आया है। प्रवासी भारतीयों का जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है उसमें पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को शामिल किया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा हमेशा सारे बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट या ऐसे लोगों को बुलाया जाता था जो एक उम्र दराज होते थे, बट पहली बार यूथ को शामिल किया गया है जो कि आगे वाले भविष्य हैं। और अगर भारतीय बच्चे कहीं भी हैं तो उन्हें अपनी संस्कृति अपने देश में बुलाना, उन्हें बताना कि आपका देश कैसा है। आई थिंक ये भारत सरकार की जो पहल है ये बहुत ही सक्सेसफुल हुई है और ये सारे बच्चे जो हैं यहाँ आकर बहुत खुश हैं जो देख रहे हैं कि कितना डेलीगेशन आया। हमारा ये जो डेलीगेशन है वो हमारे अकेले स्कूल का जो इंडियन हाई स्कूल दुबई में है वो अपने आप में सबसे पुराना स्कूल है और उसका सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, करीब 60 बच्चे हम लोग हैं और साथ में कुछ और भी स्कूल्स हैं दुबई से जो डिफरेंट एमिरेट्स से हैं। सो ऑल टुगेदर हमारा अराउंड 147 स्टूडेंट्स का एक डेलीगेशन। मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो चुका है। इसी के तहत मेडिकल फील्ड से जुड़े प्रवासी भारतीयों के साथ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने सम्मेलन को प्रदेश और देश के लिए मील का पत्थर बताया है। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी है, तो वहीं सम्मेलन के पहले दिन मेडिकल फील्ड से जुड़े प्रवासी भारतीय सेशन आयोजित किया गया, जिसमें प्रवासी भारतीयों ने मेडिकल लाइन को किस तरह से भारत में बढ़ाया जा सके और इसमें क्या नया कर सके, इसको लेकर चर्चा की गई। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुख्य रूप से पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश और देश की तरक्की को बढ़ाने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा और प्रदेश को 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेजबानी से नवाजा गया है। यह इंदौर की जनता के लिए काफी खुशी का अवसर है। मध्य प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहा है, नए कलेवर में हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, उसमें ये प्रवासी भारतीयों ने इस बात को लेकर पूरी प्रसन्नता जाहिर की है और मध्य प्रदेश को ये सौभाग्य मिला है कि मध्य प्रदेश इन सब प्रवासियों का स्वागत कर पा रहा है, मेजबानी कर पा रहा है। देखिए, हमने पीपीपी मॉडल पर जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज हम लेके आने वाले हैं वो प्रवासी भारतीयों को हमारे सेमिनार में बताया। हम जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं वो बताया, तो निश्चित रूप से ये प्रवासी सम्मेलन में कुछ नए आयाम स्थापित होंगे। देखिए, NRI की मीट और इन्वेस्टर समिट ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और रोजगार के लिए मीट, तो क्या दिक्कत है यदि हम किसी इवेंट की तैयारी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस तो कई तरह से अब ये कांग्रेस भुना नहीं रही, कांग्रेस टंगड़ी अड़ा रही है, ये नकारात्मक राजनीति है और यदि ऐसा वो कर रहे हैं तो ये प्रदेश का और प्रदेश की जनता का और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह जनहित याचिका बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीर मामला बताया था। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो सभी राज्यों से चर्चा कर हल्फनामा दाखिल करे। जस्टिस एमआर शाह और सीटी रवि कुमार की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। मामले पर पिछली सुनवाई 12 दिसंबर को हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा था कि वो जनहित याचिका में अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयानों को हटा दे। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करे कि ऐसी टिप्पणी रिकॉर्ड में न आए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अरविंद दातर ने कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि अगर यह अपमानजनक टिप्पणी है तो उन्हें हटा दिया जाएगा। पीठ ने केंद्र सरकार के हल्फनामे को इंतजार करने की सुनवाई 9 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। पीठ ने कहा कि वो हस्तक्षेपकर्ताओं की अर्जी पर अगली सुनवाई विचार करेगा। इंदौर में 17वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन का दूसरा दिन है। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्धारित समय से देरी से इंदौर पहुंचे। उन्हें सुबह 10 बजे आना था। वे करीब 11 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड हुए। यहां से पीएम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को रिसीव किया। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के ग्रैंड हॉल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के विजन और मार्गदर्शन से हमें अपने लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आजादी के अमृत काल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अमृत वर्षा हो रही है। इंदौर ने अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। प्रधानमंत्री के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने साकार करने की कोशिश की है। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वे केवल नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने कहा है कि युद्ध नहीं शांति चाहिए। जिस हॉल में प्रोग्राम हो रहा है उसमें एंट्री रोके जाने पर सीएम ने कहा कि हॉल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल छोटा नहीं है। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का वातावरण है। आप सबने भी इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए कल इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और 66 देश के प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों ने इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लगाने का काम किया है। भारत माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में यात्रा कुरुक्षेत्र में चल रही है। यात्रा सोमवार सुबह खानपुर कोलिया से शुरू हुई, जिसके बाद दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर टेओडा में सरदार जी ढाबा पर टी ब्रेक के लिए रुकी है। यहां करीब 40 मिनट तक राहुल गांधी ने चाय नाश्ता के साथ महिलाओं से चर्चा की। अब शाहबाद के रेस्ट हाउस में मॉर्निंग ब्रेक चल रहा है। दोपहर बाद यात्रा फिर से शुरू होगी, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत व युद्धवीर सिंह के अलावा अन्य शामिल होंगे। राहुल गांधी की यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं शामिल है। कांग्रेस की तरफ से अधिक संख्या में महिलाओं को इसमें शामिल होने की अपील की गई है। 2 जनवरी को बेटी का जन्मदिन था। वह बहुत खुश थी। सुबह मुझसे फोन पर कहा था कि मम्मी मैं केक लेने जा रही हूँ, दोस्तों के साथ बर्थडे मनाऊंगी। तभी रास्ते में 2 युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया, जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। बेटी इतनी सहम गई कि उसने कीटनाशक पी लिया। खून की उल्टियां करने लगी। उसे अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। ये दर्द उस माँ का है जिसकी 18 साल की बेटी ने सुसाइड कर लिया। मां ने बताया कि बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। 12वीं पास करके बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था। शहर में कमरा दिलाकर पढ़ाई करवा पाए, इतनी हमारी हैसियत नहीं थी। हम चाहते थे कि उसे गांव ही बुला ले। ये बात जब उसके फूफा को पता चली तो वह घर आए।
कहा कि बिटिया हमारे साथ घर पर रह सकती है। इस बात से उसके चाचा भी राजी हो गए। उन्होंने भी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए हामी भर दी। बेटी का इसागढ़ के एक कॉलेज में एडमिशन हो गया। साथ ही वह कंप्यूटर कोर्स भी कर रही थी। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।